अगर आपके सर में हमेशा दर्द रहता है, हर समय आपको ये फ़ील होता है कि आधा सर भारी हो रखा है, सुबह से स्टार्ट होता है, पूरे दिन भर दर्द रहता है, उल्टी आने का मन करता है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ये सिर दर्द माइग्रेन हो सकता है और अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद में उसको कैसे ठीक किया जाए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और एक माइग्रेन ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम बन चुकी है जो किसी भी फैक्टर से ट्रिगर कर सकती है। अब एक्चुअली माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको सिर में दर्द होता है। ये पेन आपको या तो कंटिन्यूअस हो सकता है या थ्रॉबिंग पेन हो सकता है, कुछ दिन छोड़ के हो सकता है या इसके महीने में 15 से ज्यादा या 15 से कम इंटरवल्स हो सकते हैं। इसके मेन कॉजेज होते क्या है? माइग्रेन हमेशा बनता है जब भी आपको कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर मिलता है। बिना ट्रिगर के बहुत रेयर होता है कि माइग्रेन होता है। जैसे अगर आप एकदम एसी वाले कमरे में बैठे हैं या आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और एकदम आप धूप में बाहर जाते हैं, तो एकदम से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर शॉक होने की वजह से वहां पे ये ट्रिगर होना स्टार्ट होता है। आप कोई ऐसी जगह में है जहां पे बहुत लाउड म्यूजिक है, तो उसकी वजह से भी ट्रिगर होना स्टार्ट हो सकता है। आप की नींद अगर प्रॉपर्ली नहीं हुई है, आप प्रॉपर्ली सो नहीं पाए हैं, तो भी माइग्रेन एग्रीवेट करता है। आपका जो साइकिल है, जो स्लीप साइकिल है, उसके डिस्टर्बेंस होने की वजह से बहुत ज्यादा आप तली हुई या खट्टी चीजें खाते हैं, तो भी माइग्रेन की कंडीशन एग्रीवेट हो सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक इश्यू रहता है, तो ये भी आपको माइग्रेन कर सकता है। ये बहुत सिंपल से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन होता है, पर कई सारी ऐसी डिजीजेस भी हैं जो इससे एसोसिएटेड होती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लैपटॉप पे वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा सिर झुका के बैठते हैं, तो वहां पे भी नर्वस कंप्रेशन की वजह से जो आपके नेक से स्टार्ट होता है, उससे भी आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आपकी आईसाइट वीक है और आप प्रॉपरली अपने स्पेक्स नहीं पहनते हैं या आप प्रॉपरली अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी माइग्रेन बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। कोई ईयर रिलेटेड इश्यू होता है या आपको टिंगलिंग सेंसेशन या टिनिटस की प्रॉब्लम रहती है, उस कंडीशन में भी माइग्रेन इंक्रीज करता है। आयुर्वेद में माइग्रेन कई टाइप का बताया गया है, जैसे सूर्यावृत और अर्धाभेदक बताया गया है। सूर्यावृत एक ऐसी कंडीशन होती है जब सुबह होती है, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे पेन इंक्रीज होता है और जैसे जैसे शाम होती है ये डिक्रीज होता जाता है। अर्धाभेदक हमेशा आधे सिर में दर्द बना रहता है और वो कंटिन्यूसली रहता है और काफी प्रॉब्लम वो दे सकता है। मॉडर्न में भी दो तरीके से बताया गया है। माइग्रेन दो तरीके का होता है, एक एपिसोडिक होता है जिसके अंदर महीने में 14 से कम अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो एपिसोडिक है, और अगर 14 से ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, 15 से ज्यादा एपिसोड्स आते हैं आपको एक महीने में, या कंटिन्यूस बने रहते हैं, एक दिन आके 2-3 दिन बने रहते हैं, तो वो कंडीशन आती है क्रॉनिक कंडीशन। अब जो ये प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से काफी सारे सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से आप अपना डेली रूटीन वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाते। माइग्रेन जिसको होता है उसको एक्चुअली पता है कि लाइफ आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है माइग्रेन की वजह से, क्योंकि जब ये पेन स्टार्ट होता है ये बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होता है, या तो हाफ हेड होता है या कंप्लीट हेड पेन रहता है, जिसके अंदर ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर आप इनिशियल लेवल पे इसको ठीक नहीं करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग फील होती है, आपको चक्कर आते हैं, आपको ब्लड विजन होती है, आपको धुंधला दिखना स्टार्ट होता है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, उल्टी कई बार हो भी जाती है, और हमेशा सिर में गर्दन में आपको भारीपन लगता है, और कई बार जब ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है तो पेशेंट कई बार फेंट भी हो जाता है। ये सारे इसके एक्सट्रीम सिम्टम्स होते हैं जब आपको माइग्रेन फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आपको ये नॉर्मल हेडेक हो रहा है या आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो चुका है और आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? अगर नॉर्मल हेडेक होता है तो वो नॉर्मली कहीं पर भी किसी भी तरीके से, या तो फ्रंट रीजन में या मिड रीजन या ऑक्सीपिटल रीजन में आपको पेन हो सकता है, वो कंटिन्यूस पेन रहेगा, एक सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। पर जब भी माइग्रेन का पेन होता है वो हाफ हेड पेन, ज्यादातर हाफ हेड पेन रहता है, और उसकी इंटेंसिटी टाइम से इंक्रीज होती जाती है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती या कांस्टेंट नहीं होती, वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। और जब ये पेन होता है तो उस साइड में, मान लीजिए अगर आपको राइट साइड हो रहा है, तो उस साइड की विजन आपकी बिल्कुल ब्लर होने लगती है, आंखों से आंसू आने लगता है और आपको नोजिया फील होने लगता है। तो ये कंफर्मेटरी सिम्टम्स होते हैं कि आपको माइग्रेन के इश्यू होने लगे हैं। अगर ये 1 या 2 बार हुआ है हफ्ते में, तो आप वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो आपको रिपीटेडली है या नहीं। अगर ये ज्यादा हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और आयुर्वेद में इसका कंप्लीटली ट्रीटमेंट भी हो सकता है। कई बार फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, डिस्मेनोरिया के टाइम माइग्रेन पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। अगर उनको कोई ना कोई साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, जहां पे उनको एलर्जी कंडीशन है, या उनका हार्मोनल इम्बैलेंसेस ज्यादा होता है, या डिस्मेनोरिया का पेन इतना ज्यादा होता है
कि वो माइग्रेन पे ट्रिगर करता है, तो उस वाली कंडीशन में भी माइग्रेन इंक्रीज होता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाली पेट रहते हैं तो भी माइग्रेन इंक्रीज होता है। हमेशा ध्यान रखिए, माइग्रेन अगर आपको है तो कभी भी अगर आप उसको ट्रिगरिंग पॉइंट देंगे, एक ट्रिगर देंगे, तभी वो इंक्रीज होगा। उसके अलावा माइग्रेन बहुत रेयर होता है कि बिना किसी ट्रिगर के वो इंक्रीज होता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में ये बताया गया है कि ये जो अर्धाभेदक या सूर्य आवृत होता है, इसकी चिकित्सा करने के लिए जो हमारा ये सिर होता है उसका स्थान होता है कफ। तो हमेशा आपको इसकी चिकित्सा करनी चाहिए कफ स्थान पे। जब वात आता है तो माइग्रेन जाके इंक्रीज होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो पंचकर्मा के अंदर ट्रीटमेंट बताया गया है वो नस्से और धूमपान बताया गया। नस्से के अंदर आप नॉर्मली अणु तेल या तिल का तेल आप ले सकते हैं और दोनों नाक में डेली 2-2 ड्रॉप डालना शुरू करें। डाल के 5-10 मिनट आपको लेटना है। उसके बाद जो भी आपके मुंह में आता है उसको स्पिट आउट करना है। जो भी आपको थूक आता है या जो भी म्यूकस आता है उसको आपको निकालना है बाहर, और हल्का गुनगुना पानी लेना, और कोशिश करें कि गुनगुना पानी ही आप रेगुलरली कंज्यूम करें। उसके बाद आप शिरोधारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। शिरोधारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है जो आपके सभी साइकोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक और फिजिकल बॉडी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। उसको आप ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। उसके अलावा आप तलम यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक तरीका है जिसके अंदर आपको करना क्या है कि आपको कोई भी ऐसा तेल जैसे चंदन आदि तेल लेना है या कोई भी ठंडा एक तेल लेकर उसको आपने कॉटन के अंदर लेना है। उसको मिक्स करके आपको यहाँ पे रखना है, सिर के आगे रखना है, और उसको बांध के 5-10 मिनट छोड़ देना है। ये भी आपको काफी हेल्पफुल रहता है क्योंकि वो नरिशमेंट देता है। यहाँ पे हमारे इंटीरियर फॉन्टेनले होते हैं जो स्कल को हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है। तो अगर आप ये करते हैं तो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहता है। उसके अलावा अगर आपको ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन में है तो डेफिनेटली आपको अपने नियरेस्ट आयुर्वेदा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि खाली पेट बिल्कुल ना रहे। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना खाएं जो आपके एसिड को बढ़ाए या गैस बनाए, क्योंकि आपने बहुत कॉमनली ये सुना होगा कि गैस सिर पे चढ़ जाती है। वो होता तभी है जब आप ऐसा खाना खाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्रिक इश्यू करके एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करता है, और वो ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है आपके माइग्रेन के लिए। तो आयुर्वेद में इसका इलाज हो सकता है, और आप इसका टाइम से इलाज जरूर करें। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आयुर्वेद के साथ जुड़ के आप अपनी जर्नी बेटर कर सकते हैं। आयुर्वेद के साथ जुड़ के अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं और अपने परिवार को बेहतर स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। थैंक यू।